भाजपा बाढ़ पीड़ित भोजन व फिल्म। दिल्ली के बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री वितरण करने के साथ साथ इन बाढ़ पीड़ितों के मनोरंजन के लिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म दिखाने का उपाय खोज निकाला। सर, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ साथ मनोरंजन के लिए फिल्म दिखाना आइडिया कैसे आया? देखिए, हम लगातार 6 दिन से इन बच्चों और परिवार के साथ रह रहे हैं और बच्चों को जब मैं देखता था उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, चेहरे पे उदासी है। अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो दुखी होते हैं, घर नहीं है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो जब उन बच्चों से मैं बात कर रहा था, कल मैं काफ़ी देर मैंने बच्चों के साथ समय लगाया, तो फिर मुझे लगा इन बच्चों के चेहरे पर खुशी कैसे लाई जाए। तो इसलिए हमने ये प्रयास किया है। आज इनको हम कारगिल शेरशाह पिक्चर दिखा रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, मानसिक तनाव उनका कम हो रहा है, चेहरे पे हंसी आ रही है और उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। तो किसी बच्चे के चेहरे पे हंसी आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी सेवा का काम करिए, ये भी सेवा ही है। अजीत जी, एक मामला सामने आ रहा है कि दिल्ली के जितने भी मंत्री हैं अपने अधिकारियों को डांट रहे जाएंगे, एसडीएम हो गए, जो भी, इन सभी को डांट रहे कि आपने इंतजाम क्यों नहीं करे। अगर नेतृत्व सक्षम होता, उस नेतृत्व में नेतृत्व करने की क्षमता होती, तो फिर अधिकारियों को डांटने की जरूरत नहीं थी। ये अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार का फेलियर है। अधिकारियों पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। अगर आप पहले से चेते होते, आपने नालों की सफाई में भ्रष्टाचार नहीं किया होता, यमुना की सफाई में भ्रष्टाचार नहीं किया होता, तो ये नौबत नहीं आती, ये 25,000 लोग सड़कों पर नहीं होते। मयूर विहार क्षेत्र में लगाए गए राहत शिविर में बड़ी संख्या में यमुना की तलहटी में बसे हुए बाढ़ पीड़ित इस समय सड़क पर बनाए गए राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। शाम के समय बाढ़ पीड़ितों के मनोरंजन के लिए लगाई गई फिल्म का अवलोकन करने के लिए स्वयं भाजपा सांसद श्री मनोज तिवारी भी पहुंचे। सांसद साहब, बाढ़ पीड़ितों के लिए भाजपा ने भोजन के साथ साथ मनोरंजन की व्यवस्था की, इसे किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ये तो समय वैसे ही है जैसे किसी की जेल में कटती है। घर डूब गया, झुग्गियाँ बह गई, अफरा तफरी मच गई, छोटे छोटे बच्चे सड़क पे हैं। हमें उनके लिए हर व्यवस्था की जानकारी भी लेनी है और उनको इस समय भोजन कराना, उनको दवाइयाँ देना। कई जगह तो कैंपों में हम सब ने अपने अध्यक्ष के निवेदन पे हमने पंखे भी बांटे। हमारी लोकसभा में ज़रूरत पड़ने पर उनको मच्छरदानी देना, उनके लिए सोलर पावर लगा के देना। और अब ये समय कैसे कटेगा, ये आइडिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का है। मैं सुना तो देखने आ गया कि बच्चों का इंटरटेनमेंट होगा तो ये 8-10 दिन कैसे गुजर जाएगा, इसकी हमें ज़्यादा चिंता नहीं होगी। यहाँ OTT पे फिल्म दिखाई जा रही है, बच्चे इतने खुश हैं, कहते हैं मोदी जी कि हम आपदा को भी अवसर में बदलते हैं। तो हम आपदा में लोगों को, आपदा को कई बार उत्सव भी बना सकते हैं हम लोग। ये वीरेंद्र सचदेवा ने करके दिखाया है। दिल्ली सरकार मदद की जगह अपने अधिकारियों को डांट रही है। भाई देखो, जो नकारात्मक लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। बीजेपी हाथ बटा रही है। बीजेपी पहले से भी जगा रही थी। मैं 15 दिन पहले बोला हूँ कि ये बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इस पे संज्ञान लिया जाए। तब ध्यान नहीं आता है, जब उनके राजमहल में पानी घुसता है तब उनको याद आता है। मैंने आज सुबह कहा कि ऐसा लगता है कि वो जो फिल्म थी ना गजनी, जिसमें कैरेक्टर था, तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी दिल्ली के गजनी बन गए हैं। उनको याद ही नहीं है कि दिल्ली में बाढ़ आया है, बंगलोर चले गए। और जिस सोनिया गांधी जी को बोलते थे इनको गिरफ्तार करना है, उनके चरणों में बैठे हुए। इस तरह से ऐसे नकारात्मक लोग हमारी सेवा में अड़ंगा डाल रहे हैं, हम वो अड़ंगा डालने नहीं देंगे। गरीबों की मदद के बजाय वो ऑडियंस पर लगी पड़ी है, अध्यक्ष पर लगी पड़ी है, उसके साथ कांग्रेस की सपोर्ट। देखो, उनका नियत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। उनका नियत दिल्ली के लोगों को राहत देना नहीं है। दिल्ली के लोगों की सेवा हम विपक्ष में रहते हुए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद।
इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए कटिबद्ध है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में आई हुई बाढ़ की विभीषिका के लिए सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेवार बताया। हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारी तरफ से इनके लिए तालियां बजा दो एक बार। इन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे जमुना खादर में झुग्गियों में रहने वाले लोग इस बाढ़ से परेशान होके जो इस समय बाढ़ के राहत कैंपों में रह रहे हैं, उनके लिए उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शासन प्रशासन के लोग भी आपकी सेवा में हैं। हम सांसद के नाते भी आप सबकी सेवा में हैं। लेकिन जो सेवा हमारे भाई वीरेंद्र सचदेवा ने की है, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। मेरे मीडिया के भाई बहन भी यहाँ पे आते हैं, बताते हैं ये जो सिनेमा चल रहा है, इस सोच के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाढ़ पीड़ितों से वार्तालाप करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने यहां पर उपस्थित समुदाय से अग्निवीर योजना में सम्मिलित होकर राष्ट्र सेवा में अपना योगदान देने की भी अपील की। ये जो पिक्चर चल रही है वो भी देख रहा था, सेना के ऊपर है। मैं आप सबसे भी बोलूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अब तो 17 साल के बाद ही सेना में भर्ती शुरू कर दी है। मैं आप में से भी चाहूंगा, मेरे यहाँ झुग्गी में रहने वाले भाई बच्चों, हो सके तो तुम भी सेना में जा करके देश की सेवा करो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब जल्दी ही। हाँ हाँ मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब जल्दी। वास्तव में भाजपा द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत फिल्म दिखाने की योजना सचमुच काबिले तारीफ ही कही जाएगी। देखिए, समाज में ना प्रत्येक चीज़ की ज़रूरतों की आवश्यकता होती है। ऐसी विपत्ति काल में बच्चों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। भोजन वितरण यहाँ चल ही रहा है, दवाइयों का वितरण भी हो रहा है, सब चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं, तो क्यों ना बच्चों के लिए भी एक व्यवस्था की जाए। तो ये सोचते हुए यहाँ पे पिक्चर जो लगाई गई है, बहुत अच्छी विचार है, बहुत अच्छी सोच है कि सबको उनकी आवश्यकता अनुसार चीज़ें मिल रही हैं, तो कम से कम बच्चों को भी कुछ ना कुछ उनके अनुसार मिलना चाहिए। ये पिक्चर खत्म हो जाएगी तो एक मनोज तिवारी की पिक्चर लगा देना, ससुरा बड़ा पैसा वाला। आप लोग खुश रहो, आपकी खुशियों के लिए हम काम कर रहे हैं। और एक बार फिर से बोलूं, हमें अपने अध्यक्ष पे, हमें अपने वीरेंद्र सचदेवा जी पे बहुत गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू, मेरे वीरेंद्र सचदेवा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।